हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुद्रा की भूमिका, मतलब रोल आर इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन डिफरेंट इकोनॉमीज। जैसा कि हम सब जानते हैं, आधुनिक जीवन में हम मुद्रा से अधिक महत्वपूर्ण किसी और वस्तु की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में एक कोटेशन है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। इस कोटेशन से आप यह समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में मुद्रा कितनी आवश्यक है। कोई भी अर्थव्यवस्था हो, वह बिना मुद्रा के अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकती है, चाहे वह समाजवादी हो, चाहे पूंजीवादी हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। सब में मुद्रा का अपना अपना महत्व होता है। एक विशेष महत्व लिए हुए है यह मुद्रा। तो आज हम जानेंगे कि विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में मुद्रा की भूमिका क्या होती है। तो शुरुआत करते हैं। विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में मुद्रा की भूमिका। हम देखते हैं कि मुद्रा के बिना आज की दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ हमें खरीदनी है, बेचनी है, तो उसके लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है। मुद्रा विशेषता अर्थव्यवस्था की उपज है। इस अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होता है। मतलब आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हम आत्मनिर्भर हैं। तो हमें मुद्रा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, वह चाहे जो भी अर्थव्यवस्था हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है तथा इन साधनों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से किया जाता है। ऐसी आर्थिक प्रणाली को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम होगा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जहां पर जो उत्पत्ति के साधन होते हैं, जैसे किसी को फैक्ट्री लगानी है, कुछ भी काम करना है, तो वहां पर निजी व्यक्तियों का या जो है एक संस्था का अधिकार होता है, उसका नियंत्रण होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो फैक्ट्री लगाता है, वो अपने वर्कर को काम देता है, तो वर्कर को जो है वेजेस देता है, तो उसके बाद जो भी उत्पादन से लाभ होता है, उसका जो सारा लाभ होता है वह व्यक्ति को जाता है, ना कि समाज को, ना कि वर्कर्स को। जो भी लाभ होता है वो व्यक्तियों को जाता है तथा यहाँ पर साधनों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से किया जाता है। कोई भी फैक्ट्री लगाई जाएगी, कोई भी काम किया जाएगा, तो उसका जो मेन पर्पस होगा, जो मुख्य उद्देश्य होगा, वह लाभ कमाना होगा। हम जितना पैसा लगाएंगे उतना मुनाफा कमाएंगे। यहाँ पर मुनाफे को देखते हुए जो भी काम किया जाता है वह मुनाफे को देखते हुए किया जाता है। तो हम देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रयोग मुख्य रूप से बाजार आधारित लेन देन, लाभ की खोज तथा पूंजी संचय के लिए किया जाता है। इसमें हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाएंगे जो इस प्रकार है। मूल्य निर्धारण। किसी भी वस्तु का जो मूल्य निर्धारण है वह मुद्रा के माध्यम से होता है। जैसे ये जो पेन है, इसके मूल्य का निर्धारण हम किस में करेंगे? मुद्रा के रूप में करेंगे। हमें कैसे पता चला कि इसकी वैल्यू क्या है? इस पेन की वैल्यू 5 रुपए है, तो इससे हम मूल्य का निर्धारण करने में आसानी होती है, जिसका माध्यम बनती है मुद्रा। लाभ की प्रेरणा। किसी भी अर्थव्यवस्था में, यहाँ पर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन का मुख्य उद्देश्य ही होता है लाभ कमाना। लाभ के लिए हम कुछ उत्पादन करते हैं जिससे हमें लाभ हो, इसलिए हमें मुद्रा के रूप में लाभ की प्रेरणा मिलती है। मुद्रा हम जितना लगाएंगे, जितना खर्च करेंगे, उतना ही हमें आय प्राप्त होती है। तो लाभ की प्रेरणा जो है मुद्रा के रूप में होती है। उत्पादन संबंधी निर्णय का आधार। उत्पादन की योजना बनाते समय जो व्यापारी होते हैं वे अपने उत्पादन, व्यय, बिक्री मूल्य और लाभ पर विचार करते हैं। इन सब की जो गणना होती है वह मुद्रा के रूप में की जाती है। तो उत्पादन संबंधी जो भी निर्णय होता है उसका आधार कौन होता है? मुद्रा होती है। और आगे देखेंगे हम वितरण में सहायक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है वह अत्यंत ही घुमावदार होती है। मतलब कि कोई भी वस्तु का जो उत्पादन होता है उसमें कई लोगों का जो है योगदान होता है। इसमें मुद्रा के होने से हमें एक आसानी यह हो जाती है कि कितना श्रम किया है, जिसका जितना योगदान है उसको उतनी पारिश्रमिकी आसानी से दे दी जाती है। जैसे किसी वर्कर ने किसी फैक्ट्री में जितना काम किया है उससे उसका प्रतिफल जो है उसी मात्रा में मुद्रा के रूप में दे दिया जाता है। तो मुद्रा के होने से यह भी एक सरलता हमारे सामने देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं बचत तथा विनियोग पर प्रभाव। यहाँ पर देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति अपनी आय का कितना भाग खर्च करेगा और कितना बचाएगा, यह निर्धारण वह मुद्रा के माध्यम से ही करता है। मुद्रा जो है पूंजी निर्माण एवं विस्तृत क्षेत्रीय विनियोजन को जो है बढ़ावा देती है। इसके साथ ही ये संपत्ति और पूंजी का जो है तरल रूप होता है, इसे कहीं पर भी हम लेकर आ जा सकते हैं, आसानी होती है। तो इस प्रकार यह जो है बचत तथा विनियोग को भी प्रभावित करती है। उपभोक्ताओं को सार्वभौमिकता जो है, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है उपभोक्ता की जो है प्रधानता होती है, उसी की चलती है। जो है
मुद्रा के माध्यम से उपभोक्ता यह निर्धारित करता है कि हमें कौन सी चीज़ें खरीदनी है, कौन सी उपभोग करनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है। तो इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता होती है। उनके पास जो भी मुद्रा होगी उसी के अनुसार वह वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं तथा उनका प्रयोग अपने जीवन में करते हैं। साख बाजार के विकास में आवश्यक, जैसा कि हम सब जानते हैं कि साख बाजार का विकास मुद्रा के प्रयोग पर ही आधारित होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साख बाजार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऋणों के लेन देन और अग्रिम भुगतान को संभव बनाकर मुद्रा जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है, वह किस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपना एक महत्व स्थान रखती है, महती भूमिका निभाती है। तो हम आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में हम देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो कि विकास का आधार, प्रेरणा का स्रोत तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा इत्यादि को निर्धारित करने का कार्य भी करती है। इससे हम समझ सकते हैं कि मुद्रा हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। किसी भी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रा कितनी आवश्यक है, यह हमने देख लिया। अब आगे हम देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है तथा इसमें मुद्रा की क्या भूमिका है। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर समाज अथवा राज्य का स्वामित्व होता है तथा उत्पादन का उद्देश्य आर्थिक समानता बनाए रखना होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इससे आप यह समझ सकते हैं जो उत्पत्ति के साधन होते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में, उन पर अधिकार जो है किसी व्यक्ति या संस्था का नहीं होता है, उस पर अधिकार समाज का होता है, उस पर अधिकार राज्य का होता है। वहाँ पर जो भी उत्पादन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह आर्थिक समानता होता है। वहाँ पर गरीबी और अमीरी जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर सभी समान दृष्टि से देखे जाते हैं, सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। वहाँ पर जो उत्पादन की मात्रा होती है, मजदूरी की दरें होती हैं, वितरण की जो प्रणाली होती है, वस्तुओं की कीमतें होती हैं, ये सब राज्य के द्वारा नियंत्रित होती है। यहाँ पर स्वतंत्र बाजार संगठन द्वारा या स्वतंत्र मांग व पूर्ति के प्रभावों से कीमत निर्धारित नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो भी होता है वह समाज और राज्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो हम देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी मुद्रा की महती भूमिका है। आर्थिक योजनाओं की सफलता व भुगतान तथा पूंजी से संबंधित निर्णय लेने में यह भूमिका निभाती है। तो आगे देखते हैं भुगतान हेतु आवश्यक। मुद्रा जो होती है वो भुगतान के लिए आवश्यक होती है। जैसे किसी मजदूर ने कुछ काम किया तो उसके कार्य का भुगतान हम मुद्रा के रूप में आसानी से कर लेते हैं। पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो उसमें समझ नहीं आता था कि किस कार्य का कितना मूल्य होगा, तो इसलिए मुद्रा बहुत ही आवश्यक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पहला पॉइंट है कि भुगतान हेतु आवश्यक, जो मैंने आपको बताया। अब आगे देखते हैं बचत व पूंजी निर्माण। कोई भी अर्थव्यवस्था हो, जो ह्यूमन नेचर होता है वह बचत का होता है तथा वह पूंजी निर्माण करना चाहता है। तो बचत और पूंजी निर्माण में मुद्रा की जो है महती भूमिका होती है। विदेशी व्यापार में आवश्यक, विदेशी व्यापार में मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम जब भी कुछ व्यापार करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन होता है तो वह मुद्रा के ही रूप में होता है। वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारे यहाँ से ये सामान ले लीजिए तो हम आपको ये सामान दे देंगे। हाँ, ये होता है, लेकिन हमें उसे सरल बनाना है, तो इसलिए मुद्रा बहुत ही आवश्यक हो जाती है। लेन देन का कार्य, ये तो मुद्रा का जो है सार्वभौमिक कार्य है, सर्वमान्य कार्य है। लेन देन का कार्य, मुद्रा जो है छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वस्तुओं को लेन देन के माध्यम के रूप में कार्य करती है। सीमित बाजार गतिविधियां, सीमित बाजार गतिविधियां। यहाँ पर आप देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उस पर राज्य और समाज का जो है स्वामित्व होता है। तो निजीकरण को रोकने के लिए, बाजार की गतिविधियों को सीमित करने के लिए यहाँ पर मुद्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो राज्य के द्वारा नियमों द्वारा लागू किया जाता है। निजी पूंजी संचय पर रोक। इस व्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का लक्ष्य लाभ कमाना नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो है निजी पूंजी के संचय पर रोक लगाई जाती है, जिससे अमीर गरीब का भेद ना हो, जिसे हम वर्ग भेद कहते हैं। वर्ग भेद नहीं होगा तो वर्ग संघर्ष भी नहीं होगा, इसलिए निजी पूंजी के संचय पर रोक लगाई जाती है। समानता की ओर प्रयास। इस आर्थिक प्रणाली में समानता की ओर प्रयास उन्मुख होती है। जैसे हम देखते हैं कि जब उत्पत्ति के साधनों पर राज्य अथवा समाज का जो है स्वामित्व होता है, नियंत्रण होता है, तो वहाँ पर वर्ग भेद, वर्ग संघर्ष जैसी अवस्थाओं से बचने के लिए समानता की ओर प्रयास किया जाता है। वहाँ पर सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो महत्व है हमने पढ़ लिया। अब हम आगे देखेंगे निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष का मतलब यह होता है कि जो आपने पढ़ा उससे आपने छोटे छोटे पॉइंट्स निकाले, वो क्या समझे आप, उसका जो सार होता है आपने क्या निकाला। समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके न होने पर भुगतान में कठिनाई, भ्रष्टाचार के भय इत्यादि संबंधित खतरे दिखाई पड़ते हैं। देखिए,
जब मुद्रा नहीं होगी तो हम भुगतान कैसे कर पाएंगे, इसमें गड़बड़ी होने लगती है और भ्रष्टाचार का भी भय बना रहता है। तो इस प्रकार जो मुद्रा होती है वह चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है लेन देन में, भुगतान में, विदेशी व्यापार में और जो है पूंजी संचय में इसका अपना महत्व होता है। आगे हम पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है तथा नियोजित विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दोनों क्षेत्र सहयोग करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मतलब एक ऐसी आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ मिल करके काम करते हैं, दोनों का अस्तित्व पाया जाता है, वहां पर दोनों एक फ्रेंडली काम करते हैं ताकि उस देश का विकास हो सके। देखिए, तथा नियोजित विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति होती, दोनों क्षेत्र सहयोग करते हैं। एक नियोजित विकास होता है मतलब प्री प्लान्ड वर्क होता है, यहाँ पर जो पहले से प्लान किया होता है, एक हमारा निर्धारित लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ में मिल करके ऐसी अर्थव्यवस्था में काम करते हैं, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित यही से आप समझिए, यहाँ पर जो है पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों के गुण पाए जाएंगे। तो हम आगे देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व है। सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में उपयोग, मुद्रा का प्रयोग सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। इससे यह भी आसानी होगी कि वितरण कैसे किया जाए, कौन सी चीजें आ रही हैं, कौन सी जा रही हैं, इसकी सारी जानकारी डिटेल हमें मुद्रा के रूप में मिल जाएगी। मुद्रास्फीति एवं नियंत्रण, ऐसी स्थिति न बनने पाए कि महंगाई बढ़ जाए, इसलिए ऐसे देशों में जैसे भारत में आरबीआई है, वह समय समय पर अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से यह बताती रहती है कि जो है निगरानी रखती रहती है ताकि मुद्रास्फीति की स्थिति न बन पाए। सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण का कार्य राज्य के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, तो यह कार्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। सामाजिक कल्याण, इसके लिए भी मुद्रा की आवश्यकता होती है। विकास के कार्यों हेतु, विकास के कार्य के लिए भी मुद्रा की आवश्यकता होती है, वरना विकास का काम कैसे किया जाएगा। विकास के कार्यों के हेतु नियत तथा मुद्रा दोनों होनी चाहिए। आपके पास नियत तो है लेकिन मुद्रा नहीं है तो क्या मतलब है। तो विकास के कार्यों के लिए भी मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार आज के लिए ही बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।